बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। आज फिर मैं सवेरे सवेरे उठी और नमाज पढ़ी। पढ़कर अभी आंख ही लगाई थी कि मामा ने मुझे उठाया और घसीटती हुई पार्क में ले गई। मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने सोचा आज का व्लॉग तो और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, सीन बहुत प्यारे हैं। फिर मैं और मामा पहले कच्चे रास्ते पे वॉक कर रहे थे और फिर बाद में ट्रैक पे चलना शुरू हो गए। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मैं सोच रही थी अपना बोरिया बिस्तरा लाऊं और यहीं पे सो जाऊं, लेकिन फिर याद आया कॉलेज भी तो जाना है। हर जगह सब्जा ही सब्जा फैला हुआ था, हर दरख्त अपनी अलग ही खूबसूरती दिखा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे हर दरख्त कह रहा है मेरी तरफ देखो, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। कुछ दरख्तों के तो पत्ते और फूल अभी निकल रहे थे। मैं क्या पहले चंगी तरह वड्डे तो हो फिर बाद में शोखियां मार लेना। इतना सुनकर उन्होंने तो गुस्सा ही कर लिया। ऐसे ही हवा चली तो हर पौधे की अलग अलग खुशबू आना शुरू हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं सुबह की सैर पर मजमून लिख रही हूँ। इतनी देर हुई ही थी कि मैं थक गई। ये तो बस मामा ही कर सकती हैं क्योंकि मामा का ये रोज़ का काम है। मुझे तो मामा खिंच तरू कर इधर लेकर आई थी, लेकिन इधर आकर पता चला कि भाई करनी चाहिए, रोज़ाना वॉक करनी चाहिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इधर एक आंटी पौधों के साथ छेड़खानी कर रही थी। मैंने कहा जाकर गार्ड को बताती हूँ। एक तो मुझे माइयों की ये समझ नहीं आती कि मोतिये के फूल तोड़ तोड़ कर तो सुबह सुबह अपने कानों में पाने बैठ जाती हैं। लगता है इनके घर वाले इनको कांटे नहीं लेके दे सकते। बची हुई कसर लोग यहाँ से फूल और पत्ते तोड़कर अपने घर लेकर जाके पूरी कर देते हैं। आसमान पे बादलों की वजह से सूरज छुपा हुआ था, फिर सूरज की किरणें निकली जिसकी वजह से आसमान की खूबसूरती अलग ही नजर आ रही थी। फिर कर तो मैं थक गई थी। मैंने मामा से कहा मामा घर को नसीब आए और कॉलेज की तैयारी करवाएं। असल में मुझे घर जाने की जल्दी इसीलिए थी क्योंकि मैंने अभी जाकर अपनी नींद थोड़ी सी और पूरी करनी थी। वैसे तो मैंने स्लो मोशन की वीडियोस देखी बहुत थी, लेकिन आज मैंने स्लो जॉगिंग भी देख ली। एक अंकल वहां पर अपना पेट अंदर ले जाने के लिए स्लो मोशन जॉगिंग कर रहे थे। सामने बाबा जी भी अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी अपनी कोई हड्डी ना तोड़ ले। मैंने मामा से इस बारे में बात की। मामा ने आगे से 2-4 गालियां दी और कहना शुरू होगी बेटा इनका रोज का काम है। अभी मैं उनके बारे में डिस्कशन कर ही रही थी कि वो सीधे खड़े होकर अपने गैंग के पास जाना शुरू हो गए। गैंग का हर मेंबर अपनी अपनी बातों में मसरूफ था। मैंने गैंग और बाबा जी का खेड़ा छड्डा और हम आगे आ गए। अभी हम थोड़ा सा आगे ही गए तो देखा तो पीछे मेरी सारी आंटियां आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पार्क आंटियों के लिए ही बना है। एक तो उनकी सैर हो जाती है और दूसरा उनका दुख सुख फोल के उनका पेट हल्का हो जाता है। एक तीर से 2 शिकार। ये अभी अभी नया ब्रिज बना है रावी के ऊपर। सारों का खेड़ा छड़कर हम आगे जाने लगे तो मेरी चांती आंटी पे पड़ गई। एंज लग रहा सी जैसे अपने दुख सुख फोल कर अपना ढिड ज्यादा ही होला कर रही हैं। इसीलिए तो स्पीडो स्पीड कार को जा रही थी। आंटी की जान छोड़कर तो हम लोग अभी आगे थोड़ा गए ही थे कि मुझे सामने पार्क की पहाड़ी नजर आ गई। पहाड़ी को देखकर मुझे अपने छोटे होते की बातें याद आ गईं। जब मैं और लम्बो पहाड़ी के ऊपर होते थे, मोटो नीचे से आवाजें देती थी भाई मैनू भी कोई चढ़ा दो। फिर हम उसे फाड़ कर तरू कर तो ऊपर चढ़ाते थे। हमें तो लगता था कि कहीं वो हमें ही तरू कर थल्ले ना सूट दे। फिर मैं और मामा थोड़ा सा और आगे गए तो मेरी तो टांगों ने जवाब दे दिया, कहती भाई मैं नहीं होर चल सकती बस। मामा ने तरू तरा कर धक्के तुक्के मार कर मुझे आगे लेके गई। आगे गई तो हवा फिर चलना शुरू हो गई। हवा चलती को फील करके दिल कर रहा था कि फव्वारे के नीचे जाकर बैठ जाऊं, लेकिन देखा तो फव्वारा बंद था। आगे आई तो आंटियां फिर अपनी अपनी बातें कर रही थी। पेट हल्का कर कुर कर तो वो भी अपने घर को जाने की तैयारियों में थी। मैंने तो घर जाने के लिए स्पीड पकड़ी कि आगे मम्मा की सहेलियां टक्कर गई। मैंने कहा मम्मा घर चले। मम्मा कहती नहीं पहले मैं अपनी सहेलियों से मिल लूं। मुझे तो लग रहा था मम्मा भी अपना ढिड हल्का करने जा रही है। लगता है कॉलेज का टाइम सारा इधर ही निकलेगा। फिर मामा ने थोड़ी सी आंटियों के साथ मुलाकात की और हम चल दिए अपने घर को। आसमान इंतहाई खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मेरी आंखें नींद से भरी हुई थी। मैं क्या होर नहीं देख सकती, कार जाने दो मुझको। वापसी के ट्रैक पर चले तो एक आंटी मौसम को एंजॉय कर रही थी। मैं क्या आंटी तुसी सीधे होके बैठ जाओ। आगे एक और आंटी मुझे तक रही थी। मैं क्या तकदे रहो, मैं तो चलियां कार। मेरे पैरों का दी एंड हो चुका था। मम्मा कहती बेटा एक और चक्कर लगा ही लेते। मैं क्या मेहरबानी अल्लाह दा वास्ते हुन चुप करके कार चलो। मम्मा ने मेरी फरियाद सुनकर घर को जाने के लिए स्पीड पकड़ी। अभी हम पार्क से बाहर निकले तो स्कूल जाते हुए बच्चे नजर आए। मैं तो सोच रही थी कि घर जाके सोऊंगी, लेकिन बच्चों को देखकर तो मुझे टेंशन बढ़ गई कि अभी तो कॉलेज भी जाना है। फिर हमने सड़क क्रॉस की और अपने घर को वापस आ गए। फिर तैयार त्यूर होकर कॉलेज पहुंची। भाई लोगों के होंगे बुर्ज खलीफा दुबई में, लेकिन हमारा बुर्ज खलीफा अल नूर की बैक साइड पर है। अगर कोई इसके ऊपर से घिरे तो नूरुल शिफा बिल्कुल साथ है। मेरी सहेली ने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी और बाथरूम में झाड़ू मारना शुरू कर दिया था। फिर मैंने अपने हाथ धोए। हाथ धोते धोते मेरी दूसरी सहेली के साथ मेरी लड़ाई हो गई और उसने मेरे पे पानी सूटा।
और मुझे गीला कर दिया। सारा फर्श गीला हो गया। मेरी सहेली ने फिर नीचे कपड़ा मारना शुरू किया और साथ साथ गाना शुरू किया। गाने में वो सिर्फ काएं काएं कर रही थी और नाच रही थी। फिर हम लेक्चर लेने गए। लेक्चर क्या लेना था, लेक्चर लेते लेते मुझको पता चला कि मेरी किताब भी मेरे दिमाग की तरह पुट्ठी है। एक चैप्टर ही सारा पुट्ठा था। फिर लेक्चर लुक्चर लेकर तो एम्बुलेंस की रीडिंग शुरू हो गई। रीडिंग सर से करा करू कर जैसे ही हम लोगों ने बुक खोली तो हमें उसके अंदर जिंगा लाला हुर हुर वाले बच्चे भी लबे, मुर्गियां भगा रहे थे, पावर टू द पीपल वाले गत्ते पकड़कर, नीचे सोटियां लगाकर। फिर मैंने सोचा कि कुछ चस्का लगाया जाए। मैंने जैसे ही बैग के अंदर हाथ पाया तो उसके अंदर से कैंडीज निकली। कैंडीज को लेकर थोड़ा सारा मैंने तमाशा लगाया, दूसरे को तरसाया और फिर उसे खिलाया। फिर हम ऊपर चले गए। ऊपर जाके आज मैंने एक चीज़ को नोट किया कि ऊपर हमारी छत पर खेत भी हैं। मैंने और मेरी सहेलियों ने सोचा कि कल से कनक हम ऊपर से ही उतार कर लेके जाएंगे। इसका भी खेड़ा छट कर तो हम लोग सारे नीचे आए। नीचे अभी पहुंचे, अभी सीढ़ियों में थे तो मैंने एक और चीज़ को आज नोट किया कि दही वाले का प्याला 10 रुपये। मैंने तो सुना था कि महंगाई हो गई है, लेकिन ये तो सारा कुछ सस्ता हो गया। भाई लोगों के घर में होंगी बड़ी सारी पेंटिंग, लेकिन हमारे कॉलेज में होती है ये छोटी सारी पेंटिंग, मिनी पेंटिंग, जो कि बच्चों ने टेप के साथ कागज़ के ऊपर पेन मार मार कर लगाई हुई है। कोई खरीदना चाहता है तो 100 रुपये की है। और फिर मैं घर आई तो पता चला कि टिक टिक का अजाब अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि पोट्री का अजाब नाजिल हो गया। फिर मैंने थोड़ी देर सूजी के साथ खेला जो कि सोने की एक्टिंग कर रही थी। फिर मैंने इसकी गर्दन को पकड़ के उठाया और फिर मुझे पता चला नहीं सोई नहीं हुई, ये उठी हुई है, ड्रामेबाजी कर रही है। इसके साथ खेल ही रही थी कि मामा ने आगे से मुझे बताया कि नमाज का टाइम हो गया और नमाज पढ़ लो। फिर मैंने नमाज की तैयारी की। इसी के साथ मेरे व्लॉग को होता है डी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।